दोस्तों हिस्ट्री क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12 के अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। शीत युद्धोत्तर विश्व पटल पर कुछ ऐसे संगठन तथा देशों ने प्रभावशाली रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना प्रारंभ किया, जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि यह संगठन तथा देश अमेरिका की एक ध्रुवीयता के समक्ष विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं। तो विकल्प के रूप में कौन कौन सा जो देश है आपके देखे जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यूरोपीय संघ था आपका, आसियान था, चीन था। यूरोपीय संघ, आसियान और चीन। उसके बाद हम देखेंगे कि अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन करने के लिए बहुत मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन करने के लिए जो अमेरिका ने मदद किया उसे हम मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। मार्शल योजना के नाम से 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई और जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। 1957 में 6 देशों जैसे फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। तो ईईसी का मतलब होता है, ई का मतलब यूरोपीय, ई का मतलब होता है इकोनॉमिक और सी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कम्युनिटी। तो यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का भी गठन किया था। उसको आपको दे रखा है कि जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया था, है ना। पार्लियामेंट का गठन हो गया तो राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया था। फरवरी 1922 में मास्ट्रिक्ट संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन हुआ। 1992 में जो आपका दे रखा मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य एक समान विदेश व सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग। तो यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य में एक समान विदेश नीति व सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग, एक समान मुद्रा का चलन हुआ, वीजा मुक्त आवागमन, बिना वीजा के वो आना जाना कर सकते हैं। यूरोपीय संघ की विशेषताएं, यूरोपीय संघ की दोस्तों क्या विशेषता देखा है उसके बारे में हम बात करेंगे। यूरोपीय संघ की विशेषताएं, पहला है कि यूरोप संघ के आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदल करके राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। जो यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदल करके राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगे, है ना। तो जो आपका यूरोपीय संघ है एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा है। उसके बाद आपको दे रखा है कि इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा है ना। तो इसका अपना झंडा है, गान है, स्थापना दिवस है और अपनी एक मुद्रा है। चौथा आपका दे रखा है कि अन्य देशों के संबंध के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेशी और सुरक्षा नीति बना ली है ना। तो इसका दे रखा है कि अन्य देशों से संबंध के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी और विदेश और सुरक्षा नीति क्या कर ली, एक तरीके से बना ली है। उसके बाद आपका दे रखा है कि यूरोपीय संघ का जो झंडा है वो 12 सोने के सितारे के घेरे के रूप में है और वहाँ के लोग पूर्णता, समग्रता और एकता और मेल मिलाप का क्या है, प्रतीक है। तो यूरोपीय संघ का जो झंडा है वो 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में है और वहाँ के लोग पूर्णता, समग्रता और एकता और मेल मिलाप का क्या है, एक तरीके से वो प्रतीक है। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक
और इसकी विशेषताएं। तो यूरोपीय संघ को कौन ताकतवर बनाते हैं और उसकी कारक और विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2005 में है, ये दुनिया की क्या है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और इसका सकल घरेलू, है ना, सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पादन अमेरिका से भी ज़्यादा था। तो 2005 में जो आपका दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरोपीय संघ था, और इसका जो सकल घरेलू, है ना, जो आपका सकल घरेलू उत्पादन अमेरिका से भी ज़्यादा था। इसकी जो मुद्रा यूरो, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा क्या है, यूरो, वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई। जो दे रखा है कि इसकी जो मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से क्या है, 3 गुना ज़्यादा है। तो विश्व व्यापारी में इनकी हिस्सेदारी जो अमेरिका से भी 3 गुना ज़्यादा है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया, अफ्रीका के देशों पर है ना। इसका जो आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप और एशिया और अफ्रीका के देशों पर भी है। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर, विश्व व्यापार को हम WTO के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। और इसका जो दे रखा है, इसका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, और इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्र की नीतियों को प्रभावित करता है। तो इसका जो सदस्य है आपका फ्रांस है, वो सुरक्षा परिषद का क्या है, अस्थायी सदस्य है, और इसके चलते यूरोपीय संघ का अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की जो नीतियों को क्या करते हैं, तरीके से वो प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे कि जो यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है। तो यूरोपीय संघ का जो सदस्य देश है आपका फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, है ना, यूरोपीय संघ आर्थिक रूप से, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में क्या है, एक तरीके से सक्षम है। तो अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर जो यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में क्या है दोस्तों, सक्षम है।